वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पता करेंगे कि आईटी ऑफिसर की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और डिटेल एनालिसिस के साथ साथ में आपको कैलकुलेशन एंड प्रूफ भी दूंगा कि ये क्यों, मतलब मैंने लॉजिकल तरीके से ये कट ऑफ देखी है। चलते हैं पहले। तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हमने डाटा जो लिया है 2021 से 2024 का लिया है कि क्या कट ऑफ रही थी, क्या वैकेंसीज रही थी, और एक वैलिड मैथमेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया है। फिर उससे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की हैं अपने हिसाब से। और ये सभी की सभी कैटेगरीज के लिए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी। ईयर 2021 में जो आपकी मेंस की कट ऑफ थी वो 10.50 थी। जो फाइनल कट ऑफ थी 39.20। ऐसे ही ओबीसी के लिए 10.25 थी और उनकी फाइनल कट ऑफ गई थी 34.60। और एस सी एस टी के लिए आप देख सकते हैं, और बाकी कैटेगरीज के लिए भी। वैसे ही 2022 में जो मेंस की कट ऑफ थी वो 13.75 थी यूआर के लिए, और फाइनल कट ऑफ अराउंड 40.53 थी। ओबीसी के लिए थी 13.25, जो फाइनल गई थी 36.13 के ऊपर। यही ट्रेंड है, आगे आप देख सकते हैं 2023 में ये कट ऑफ 14.75 हुई और फाइनल कट ऑफ 39.45 रही, 47 रही। और ये ट्रेंड चलता रहा आगे तक। 2024 में ऐसा था कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ गई थी। अराउंड 724 वैकेंसीज थी, जिसके वजह से मेंस की कट ऑफ कम थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू में बैठे थे। अराउंड 2600 कैंडिडेट्स आईटी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू में बैठे थे। उसकी वजह से ये कट ऑफ जो है वो हाई चली गई थी बहुत ज़्यादा। सो देख सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं अब। सो यही है कि ये तीन चार चीज़ें हम पता कर सकते हैं कि जो मतलब मेंस की कट ऑफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल 2021 से 2024 तक मेंस की कट ऑफ लगातार बढ़ी है। और ऐसे कि पता है हमें कि 2025 में भी मेंस की कट ऑफ अराउंड 23.50 पर चली गई है। सो और जो हमारे इंटरव्यू में जो है मैक्सिमम वो बंदा उसको 20% ही मिलेगा मार्क्स। 80% तो मेंस में कवर हो चुका होगा। और चलते हैं। बेसिकली जो मतलब ये है कि हमने जो फ्रेमवर्क यूज़ किया है जिससे मतलब नॉर्मलाइज मेंस के जो मार्क्स है आपके, साथ में जो सेफ इंटरव्यू स्कोर है 18 और 19। मतलब एक पर्टिकुलर कट ऑफ से अगर आप 19 18 टू 19 मार्क्स अगर आपके इंटरव्यू में आते हैं तो फाइनल कट ऑफ से बन जाती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे आइए, जैसे 10.50 ये आपका ये रहा जो आपका मेंस में था, जिसको स्केल करके 14 मार्क्स हो गया। सो अराउंड 25 टू 26 यहाँ पे चला गया था, जिससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 39 टू 40 चली गई थी। मतलब जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था कट ऑफ का, उससे 25 टू 26 मार्क्स ऊपर थी कट ऑफ फाइनल। ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम थी, अराउंड 74 वैकेंसी थी आईटी ऑफिसर के लिए। सो ये था। इन 2022 में भी सेम। अगर आपके 13.75 आपके मार्क्स थे तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स अराउंड 18.33 बन रहा था, जिसको आपको फाइनल कट ऑफ के लिए फाइनल कट ऑफ करने के लिए अराउंड 22 का कैप चाहिए था। सो ये अराउंड 40.53 आपकी एक्चुअल फाइनल कट ऑफ रही थी। इन 2023 में जो टोटल वैकेंसी थी अराउंड 370 थी, 370 और 350। इसमें यूआर मेंस की कट ऑफ 14.75 गई थी, और ये 19.65 इसके नॉर्मलाइज मार्क्स थे। तो सेफ इंटरव्यू स्कोर अराउंड ये रहा था, जो मतलब एक्चुअल फाइनल स्कोर में भी यही रहा था। लेकिन 2024 एक एक्सेप्शन है। मतलब जो आपको बता दिया मैंने पहले कि अराउंड इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आ गई थी और ज़्यादा बंदे मेंस क्वालिफाई कर गए थे। इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। सो बेसिकली 2023 हमारा बेस ईयर है, क्योंकि अराउंड अराउंड जो वैकेंसी 2023 में थी 2025 में भी उतनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है। मतलब अराउंड ये गैप है हमें, मतलब जो मिनिमम मार्क्स से ऊपर लेना है। सो ऐसे आपको पता है यूआर की कट ऑफ यूआर की कट ऑफ अराउंड 23.25 है। सो देख सकते हैं आप। बेसिकली अब आते हैं, जैसे अगर अगर आपके यूआर में जो मिनिमम बच्चा क्वालिफाई हुआ है उसकी वैल्यू उसके मार्क्स से 23.25, तो उसके स्केल स्कोर बन रहे हैं 31। ऐसे ओबीसी में 21.50 है तो उसका स्केल स्कोर बन रहा है 28.65। और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 से है तो 28 बन रहा है, और बाकी कैटेगरीज आप देख सकते हो। अराउंड मैंने सभी के लिए कैलकुलेट करके रखा है। सो ये कि मतलब एवरेज जो मार्क्स आपके मतलब बेसिकली एवरेज मार्क्स इसमें रहते हैं अराउंड 12 टू 13 मार्क्स।
सो जिसका मतलब एवरेज जैसा परफॉर्मेंस रहा है इंटरव्यू में, उसके 15 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं आराम से। सो बेसिकली जो मतलब थ्रेश होल्ड है सेफ स्कोर के लिए, जिसका मतलब मिनिमम मार्क्स है, उसको अराउंड पूरे पूरे अचीव करने पड़ते हैं, तभी उसकी कट ऑफ क्लियर होती है। सो इसी बेसिस पे अगर हम करें, तो अगर 13 हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो इंटरव्यू में उसे 19 to 18 चाहिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अराउंड 50 है। 50 +-1 आपको यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, इस बार इतनी ही जाएगी। सो ओबीसी के लिए थोड़ी कम, 46, मेरा एस्टिमेट है 46 to 45, इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और जैसे आप देख सकते हो बाकी कैटेगरीज के लिए भी इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं जा सकता। सो बेसिकली ईडब्ल्यूएस के लिए 46 to 47 सेम, SC ST के लिए 37 to 38, 39 तक यही गैप रहेगा, अंडर 40 रहेगा SC STs। और बाकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये रही हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपको फिर से बता रहा हूँ। यूआर के लिए है अराउंड 50 +-1, ओबीसी के लिए 47 to 48, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 47, और SC ST के लिए अंडर 40। सो ये है सब। बाकी आप अपने कमेंट्स में बताइए आपने मेंस में कितना अटेम्प्ट किया था। सो अपना अपने बारे में बताऊं तो मैंने मेंस में अराउंड 45 अटेम्प्ट किए थे। सो मैंने चेक नहीं किया वैसे कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे, लेकिन अराउंड 70 to 80% आई फील वो ठीक होंगे। सो यही है बस। बाकी ऑल द बेस्ट आपको। कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स करना मत भूलना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट्स में। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।